हेलो दोस्तों, देखिए जिस किसी का भी अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी 12th लेवल, जिस किसी का भी अभी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम है तो वो इस बात को जरूर ध्यान दें कि द्विघात समीकरण से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो आप मुझे 15 मिनट का समय दें और आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए द्विघात समीकरण में सबसे पहले आपको याद रखनी है 1 2 3 4 5, केवल ये 5 चीज़ें याद रखनी है और आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मूलों का योग क्या होता है, तो a प्लस बी बराबर माइनस ए बटे बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस वी बटे ए। और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। और अगर कोई तुमसे समीकरण पूछ ले, यानी कि तुमको अल्फा प्लस बीटा का योग दे दे और अल्फा प्लस बीटा का इंटू दे दे, तो तुम यहाँ से समीकरण निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, जब मतलब द्विघात समीकरण का जब मूल एक दूसरे के बराबर हो तो वी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप ऐसे लिख सकते हो वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब ये 4ac को तुम उधर पहुंचाओगे जीरो के मतलब बराबर के जीरो में, तो वी स्क्वायर बराबर 4ac, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। अभी इस पे अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब c बराबर a। ठीक है, जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। देखिए अब हम आपसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि मान लो अल्फा प्लस बीटा का योग दिया है 11। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको 30। ठीक, अल्फा प्लस बीटा दे दिया आपको और अल्फा इंटू बीटा दे दिया आपको। अब कोई आपसे पूछे कि समीकरण क्या होगा, इनका समीकरण बनाएं। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा अभी ऊपर, अभी आपको ये समीकरण बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो आप पहले समीकरण लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बी का मान कितना दिया है अपने, अल्फा बीटा का मान कितना दिया है 11, तो 11 एक्स की जगह एक्स लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 30, यानी कि इसकी जगह 30 लिख देंगे बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, एक क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हम करेंगे जब मूल बराबर हों, जब मूल बराबर हों। जब मूल बराबर हो तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब मूल बराबर हों तो अपन को क्या करना है, जब मूल बराबर हो वी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फॉर्मूला लगाना है जब मूल बराबर हो। तो ठीक है, अब देखिए आपको जो समीकरण दिया है वो समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो के का मान ज्ञात करना है आपको जब मूल बराबर हो। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे और सी इसको मानेंगे। ठीक, यानी कि यहाँ से आपको क्या चीज़ दिखी कि ए के बराबर में आपको क्या दिया है 2, ठीक, यानी कि 2, और बी के बराबर में आपको क्या दिया है के, और सी के बराबर आपको क्या दिया है 1। ठीक है, अब जब मूल बराबर हो तो क्या फॉर्मूला है अपना, मूल बराबर हो तो है वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। वी स्क्वायर माइनस का उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4ac। ठीक, अब वी कितना है के, तो के पे स्क्वायर लगाएंगे बराबर। ठीक है, अब 4, ए कितना है 2 और सी कितना है 1, तो के स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8। ठीक, 8 हो गया।
अब के इस पर रूट आ जाएगा 8, यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा क्योंकि पता नहीं प्लस आएगा कि माइनस आएगा, अपन इज्यूम नहीं कर सकते, तो प्लस माइनस। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, 8 को जब अपन बाहर निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 4 और 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 1, यानी कि 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर हो जाएगा। ठीक, ये अपना आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया, आपसे मूलों का योग कितना है, ए प्लस बी बने, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है, मूलों का गुणनफल क्या है, सी बटे ए। समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी बराबर 0। ठीक है, जब मूल बराबर हो तो क्या करना है, वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बराबर क्या करना है, सी बराबर ए। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। तो आप इसमें से क्या दो हमें कि मूलों का योग दे दो और मूलों का गुणनफल दे दो, ये दो चीज़ें बताओ। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि मूलों का ए प्लस बी बराबर होता है माइनस वी अपॉन ए, और मूलों को गुणनफल ए इंटू बी बराबर होता है सी बटे ए। ठीक है, तो यहाँ ए इसको मानेंगे, वी इसको मानेंगे और सी इसको मानेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर माइनस वी कितना है 3, तो माइनस का 3, ए कितना है, ए का कोई नहीं है तो ए आ जाएगा, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का 3। ठीक, और ए इंटू बी की बात करें यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करें तो सी कितना है 7, ए कितना है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक, तो ये अपना मूल वो हो गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो कि दो मूल, अच्छा देखिए ये दिया है इसकी दो मूल 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, वो है अल्फ़ा इंटू बीटा हैं। ठीक है, तो इन मूलों से बना समीकरण क्या होगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, यानी कि इसको जो अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको एक अल्फ़ा मानेंगे। ठीक है, और जो 1 अल्फ़ा इंटू बीटा है इसको बीटा मानेंगे केवल, क्योंकि इनसे दोनों से मिलके एक समीकरण बनाना है। ठीक है, अब देखिए अब इनका आप एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा इंटू का और अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे जवाब तो ये मिल जाएगा, और इसका जो मान निकालना है अपन को, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है और इसका मान निकालना है। तो अपने पास समीकरण क्या दिया है, ठीक है, समीकरण क्या दिया है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो पहले अपन इसका मान निकालेंगे ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है अपने पास, माइनस बी अपॉन में ए, है ना। तो माइनस बी अपॉन में माइनस बी अपॉन ए, तो बी क्या है अपने पास, बी माइनस का 5 है, तो यहाँ माइनस का यहाँ माइनस के माइनस कट जाएगा तो 5 आ जाएगा और ए की जगह 1 आ जाएगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा 1। ठीक, अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटे ए, तो सी का मान कितना है 2 और ए का मान कितना है ए, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो अपने पास अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया। अब देखिए अब इसको पूरे को अपने को ए मानना है और इसको पूरे को बी मानना है। तो जैसे ही अपन इसको ए मानेंगे तो पहले तो इसकी जगह अपन मान रखेंगे, इसके ए प्लस बी का मान कितना है 5। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसके जगह अपन 5 रखेंगे, इसकी जगह अपन 2 रखेंगे, यानी कि ये अपना पूरा मान कितना हो गया अल्फ़ा। ठीक है, और ए इंटू बी बराबर कितना दिया है अपने पास सी बटे ए, यानी कि इसका मान कितना दिया है 2, और जे अपना कितना क्या हो गया पूरा बीटा।
ठीक है, जे अल्फ़ा हो गया, जे बीटा हो गया। अब समीकरण अपना क्या होता है, समीकरण हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो एक स्क्वायर। अब देखिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे, 5/2 प्लस का 2 एक्स प्लस, अब ये अल्फ़ा है, जे वाला बीटा माना है, तो इन दोनों का इंटू करेंगे, 5/2 इंटू 2 से 2 कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर, दो कॉमन, दो क्या एलसीएम आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 प्लस इस इधर 1 मानेंगे, तो 1 का 2 से भाग देंगे, 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, एक्स प्लस यहाँ कितना बचेगा, 5 बराबर का 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/2 एक्स प्लस 5 बराबर 0, ये आपका समीकरण हो जाएगा। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन था, ठीक है, बट हमने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन को, थोड़ा एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। बाकी अगर आपने जो पाँचों वो याद कर लिया, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा उनसे बाहर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अगला क्वेश्चन है अपने पास, 16x² माइनस 133x प्लस के स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, इसमें क्या दिया है, व्युत्क्रमानुपाती हो, है ना, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो। तो मैंने क्या बोला आपसे, जब भी मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो आपको c बराबर a करना है। ठीक है, c बराबर नहीं, हाँ, c बराबर a करना है जब भी मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। तो c का मान क्या है, c किसको मानेंगे अपन, इसको, v किसको मानेंगे, इसको, a किसको मानेंगे, इसको। तो c का मान क्या है, k स्क्वायर, c का मान k स्क्वायर, a का मान कितना है, 16। ठीक है, तो k स्क्वायर बराबर 16, k बराबर इस पे वो रूट चढ़ जाएगा 16 प्लस माइनस k बराबर 4 प्लस माइनस। ठीक, अभी देखो एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं हम आपको, फिर ये चैप्टर जो मान लीजिए आप ख़त्म ही हो जाएगा, नॉर्मल सा है, मतलब आप क्वेश्चन बना जाओगे अगर आपने केवल वो फॉर्मूले ही याद कर लिए तो। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोलते हैं, देखिए अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² माइनस 9x प्लस k बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे 3 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 17 दिया है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करो, देखो 3 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 17 दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पूछा है उसने, यहाँ पे पूछा है आपने कि k का मान क्या है, उसने ये पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं। इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, ये ए क्या है, ए, और सी क्या है, ए की जगह क्या है 1, और बी की जगह क्या है माइनस का 9, और बाहर भी माइनस का लगाए तो माइनस, और ए की जगह 1, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 9। ए प्लस बी बराबर की जगह कितना आ जाएगा 9। अब देखिए ए प्लस बी बराबर 9 आ गया, यहाँ पे उसने 3 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 17 दिया है, और यहाँ अपने पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 9। अब देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, बीटा से बीटा गया है, इसमें 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बराबर 17 माइनस का 9, तो यहाँ 2 अल्फ़ा बराबर 8, और अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 4। ठीक, अब समीकरण नंबर ये 2 था, ये समीकरण नंबर 1 था। समीकरण नंबर 2 में आप अल्फ़ा का मान रख देना प्लस बीटा बराबर 9, यानी कि बीटा बराबर कितना निकल आएगा आपके पास 5। ठीक, बीटा बराबर 5 निकल आएगा। अब आपको 5 निकालना हो तो निकाल लेना, नहीं भी निकालना हो तो यहाँ से आप 4 का मान उठा के x की जगह रख दो, या 5 का मान उठा के x की जगह रख दो, आपके पास k का मान निकल आएगा x² माइनस 9x प्लस k बराबर 0। अब देखिए x की जगह मैं 4 रखता हूँ, तो 4 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4 प्लस का k बराबर 0।
अब ये कितना हो जाएगा 16 माइनस का 36 प्लस के बराबर 0, तो यहाँ माइनस का 20 प्लस के बराबर 0, माइनस के 20 के मतलब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो के बराबर 20। ठीक, अब आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, फॉर्मूलों को जरूर ध्यान से पढ़ लेना, इन्हीं के पे बेस आएंगे और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। थैंक यू।